राही खुदा में खर्च ज़रो माल कर गए, राही खुदा में खर्च ज़रो माल कर गए और गम्मे फ़कीर राह को खुशहाल कर गए, गम्मे फ़कीर राह को खुशहाल कर गए। और फरमा दिया के पास हैं 40 अशरफी, फरमा दिया के पास हैं 40 अशरफी और रहज़नों को वक्त का अब्दाल कर गए, रहज़नों को वक्त का अब्दाल कर गए। जनाब हम बड़ी मोहब्बतों से कह देते हैं, बड़े जज्बात में आकर के कह देते हैं, बड़े जोश में आकर के कह देते हैं कि हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, हम गौसे आज़म के मतलब जो है हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम गौसे आज़म को चाहने वाले हैं। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे साहिबो, गौसे आज़म का चाहने वाला ऐसा नहीं होता कि हफ्ता हफ्ता भर हो जाता है मस्जिदें खाली हुआ करती हैं। अगर गौसे आज़म का चाहने वाला है तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाना होगा। अगर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाया तो पता चलेगा कि तू वाकई में गौसे आज़म का चाहने वाला है। अगर गौसे आज़म का दामन पकड़ना है तो मुस्तफ़ा सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना होगा। अगर गौसे आज़म का दामन पकड़ना है तो सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाना होगा। अगर मुस्तफ़ा का दामन को अपना लिया, अगर मुस्तफ़ा के दामन को थाम लिया, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अगर तू चलने लगा, अगर सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने लगा तो मेरे प्यारे ये दावा नदीम अख्तर का है कि ज़माना तुझसे बोलेगा। सारा ज़माना तो गानों में व्यस्त रहता था, सारा ज़माना तो गाने गा कर के दिल बहलाया करता था। ये नबी का आशिक था, जब तक के नात ना सुन लिया करता था दिल को सुकून ना आया करता था। ये नबी का चाहने वाला था, जब तक कि नमाज ना पढ़ लिया करता था दिल को करार ना मिलता था। ये नबी का चाहने वाला था, जब तक के दुरूद पाक अपने नबी पर ना भेज दिया करता था सुकून नहीं मिलता था। जनाब मेरा कहना ये है, अगर तुम्हें तो जनाब मेरा कहना ये है, अगर मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अगर पहरा दे लिया तो जनाब गौसे आज़म का पक्का मुरीद इसी को कहलाएगा। गौसे आज़म, गौसे आज़म का दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोलें और नारा लगाएं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, झूठ बोलें, नारा लगाएं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, चुगली करें, दावा करें कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गीबत करें और नारा लगाएं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे गौस का दामन पकड़ना उसे कहते हैं जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करता है, जो चेहरे पर दाढ़ी सजाता है, जो चेहरे पर दाढ़ी सजाता है। लोगों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो साहिबों मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर गौसे आज़म का दामन पकड़ना है, अगर गौसे आज़म का अगर किरदार अपनाना है, गौसे आज़म की अगर पैरवी करनी है तो मेरे प्यारे किसी और की तरफ न जाओ, अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को देख लो। वो कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये गौसे आज़म की शान। और कुछ लोग कहते हैं कि गौसे आज़म की महफिल को सजाने से क्या मिलता है, गौसे आज़म की महफिल को सजाने से क्या मिलता है, मिर्ची लगती है इनको। हम गौस का नाम लेते हैं, हम गौस को पुकारते हैं, या अलमदद कह देते हैं, या गौस कह देते हैं, इनको मिर्ची लगती है। आओ मैं एक हवाला दे देता हूँ, एक बात बता देता हूँ इन्हें, इनकी मिर्च लगनी भी खत्म हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि गौसे आज़म की महफिल को सजाने से क्या मिलता है। वो लोगों अपने खानों के पर्दों को खोल करके बैठो। अगर कोई कहे ना कि गौसे आज़म के चाहने वाले अगर महफिल सजाए उन्हें क्या मिलता है तो उन्हें नदीम अख्तर का ये बयान दे देना, खुद समझ जाएगा गौसे आज़म का अमल करने से, गौसे आज़म की महफिल को सजाने से क्या मिलता है। और मेरे प्यारे एक गौसे आज़म का बड़ा चाहने वाला है, बड़ा मोहब्बत करने वाला है, गौसे आज़म का ऐसा चाहने वाला, ऐसा चाहने वाला, ऐसा मानने वाला कि महीने की 11 तारीख लगते ही, महीने की 11 तारीख लगते ही
लंगर का इंतज़ाम करता, तबर्रुख का इंतज़ाम करता, खाने का इंतज़ाम करता, नबी की महफिल को सजाता, गौसे आज़म के नाम का लंगर लुटाता, गौसे आज़म के नाम से मिस्कीनों को खाना खिलाता, गौसे आज़म के नाम से गरीबों को खाना खिलाता, गौसे आज़म के नाम से रुपया पैसा उसमें खर्च करता। मेरे प्यारे, इसका ये मामूल बन गया कि जैसे ही 11वीं शरीफ आती, ये महफिल को सजाने लग जाता, ये लंगर का इंतज़ाम करने लग जाता, ये गौसे आज़म की महफिल को सजाने में लग जाता। मगर मेरे प्यारे दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि इसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत गड़बड़ाने लगी, तबीयत खराब होने लगी। जैसे ही तबीयत खराब हुई, मेरे प्यारे बच्चों ने देखा कि बाप की तबीयत खराब है, करीब गई और जाकर के कहने लगे, बाबा क्या बात है? कई रोज से देखते हैं खाना कम खाते हो, पानी कम पीते हो, बात कम करते हो, बोलना कम कर दिया है तुमने, बातचीत करना खत्म कर दिया है। ए बाबा जान, हम देखते हैं तुमको, तुम खाने में कमतरी करते हो, तुम पीने में कमतरी करते हो, तुम बात करने में कमतरी करते हो। ए बाबा जान, आखिर बात क्या है, वजह क्या है? तुम खाना क्यों नहीं खाते, तुम पानी क्यों नहीं पीते, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम अपने मर्ज को बताते क्यों नहीं? कहने लगा, बेटा बात कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी तकलीफ है। मेरे प्यारे डॉक्टरों ने मेरे प्यारे बेटों का दिल नहीं माना। कहने लगे, बाबा जान चलो हमारे साथ। कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहा हो सकता है अगर तुम्हें हम घर लेकर कर पड़े रहे, अगर तुम्हें घर पर हम लेकर के यहीं पड़े रहे तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए, तुम ना बच सको। मेरे प्यारे डॉक्टरों के पास ले गए, तबीबों के पास लेकर के गए, मेरे प्यारे हकीमों के पास लेकर के गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया। अरे सारे के सारे एक जबान होकर के बोलने लगे, सारे के सारे एक जबान होकर के बोलने लगे, तुम्हारे बाप की तबीयत ज्यादा है, हो सकता है ये न बच सके, हो सकता है तुम्हारे बाप की आखिरी सांसें चल रही हो। मेरे प्यारे घर लेकर के आए, घर लेकर के आने के बाद मेरे प्यारे सारे के सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, सारे के सारे अजीज़ो अकरबा मौजूद हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई। मेरे प्यारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब हकीमों ने जवाब दे दिया, जब तबीबों ने जवाब दे दिया, सारे के सारे घबराने लगे घर वाले। आखिर क्या होगा, क्या मामला है? मेरे प्यारे बाप कहने लगा, बेटो ज़रा करीब आओ। कहा क्या बात है बाप, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, आराम करो। कहा बेटे मुझे मालूम है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब है, मगर मेरे बेटो मुझसे एक वादा करो, मुझसे एक वादा लो। कहा कौन सा वादा? कहा ये वादा लो मुझसे कि जैसे मैं गौसे आज़म की महफिल को सजाता था, जैसे गौसे आज़म की महफिल को सजाता था, मैं गौसे आज़म के नाम का लंगर लुटाता था, गौसे आज़म के नाम का तबर्रुक लुटाता था, जैसे मैं गौसे आज़म की महफिल को सजाता था, जैसे मैं गौसे आज़म को के दामन को पकड़े हुए महफिल सजाया करता था, ठीक मेरी इस तरह की रविश को कायम करोगे। मेरे अपनाने को महफिल को, गौसे आज़म के तरीक़ों के अपनाने को तुम ऐसी ही रविश को कायम करोगे। कहा बाबा जान हम तुमसे वादा करते हैं, जैसा तुम किया करते थे वैसा ही हम करेंगे। गौसे आज़म ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, गौसे पाक का मर्तबा ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, अब्दुल कादिर का मर्तबा। आज हम नारे लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे शर्म नहीं आती? हफ्ते भर हो जाया करता है तुझे मस्जिद में झांके हुए और नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुझे दिन गुजर जाते हैं, मस्जिद का कभी मुंह नहीं देखा जाता। और साहिबों में तुमसे बात करना चाहता हूँ, रातों रात तुम गुजार दिया करते हो मोबाइल चलाते चलाते, एयरफोन कान में लगाई, दिन गुजरे रात गुजरी, 1 घंटा गुजरा 2 घंटे गुजरे, तेरी आँख लगी, वही मोबाइल की स्क्रीन छूट करके हाथ से गुजर गई। तेरा कभी नबी के बारे में ख्याल आया? कभी उस मुस्तफ़ा का ख्याल आया तेरे दिल को, जिस मुस्तफ़ा ने हम गुनाहगार उम्मत के लिए ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए, रातों रात रोते रहे, अश्क बहाते रहे, किसके लिए? हम गुनाहगार उम्मत के लिए। कभी तुझे एक बार ख्याल नहीं आया? रातों रात व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके उस पर घूमना करता है, कभी तुझे ख्याल आया? वो लोगों स्टेटस तुम लगाते हो, स्टेटस का मतलब जानते हो क्या हुआ? स्टेटस तुम लगाते हो, स्टेटस का उर्दू लुगत में माना जो आता है वो आता है हैसियत का। आज ये हमारी हैसियत हो गई है कि हम नंगी नाचने वाली उन औरतों के स्टेटस लगाते हैं, नंगी तस्वीरें हम देखा करते हैं रातों रात।
वो लोग जब तस्वीर लगाते हो, जब स्टेटस लगाते हो, उसके लगाने के बाद फौरन देखते हो कितने लोगों ने तुमको देखा, कितने लोगों ने तुम्हारे स्टेटस को देखा। ओ साहिबो, तुम बात किया करते हो कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा। तुम इस तरह के व्हाट्सएप चेक किया करते हो, और लोगों उन्हें गवाह बनाते हो अपने गुनाह करने का, और बाद में जाकर के उन सब बातें क्या करते हो। तूने मेरा रात का व्हाट्सएप देखा, रात का स्टेटस देखा, रात का स्टेटस देखा, मैंने किस तरह से डीजे पर रात भर नाचा, कैसे मैंने गुनाह किया। वो लोगों तुम गवाह बनाते हो, कल मैदान हश्र में यही तेरे गुनाह के गवाह बनेंगे जिनसे तू पूछ रहा है। ओ साहिबो, किरदार को अपने मुस्तफ़ा के गौसे आज़म के किरदार से अपना लो, गौसे आज़म का दामन पक्का पकड़ लो। मेरे प्यारे, यही चाहने वाला है। एक वक्त वो आया इसके ऊपर जो हर किसी को आना है, जो हर किसी को आना है, हर किसी के ऊपर आता है, हर किसी के ऊपर आता है। ओ साहिबो, तुम्हारे ऊपर भी आना है, मेरे ऊपर भी आना है। रब ने कलाम पाक में इरशाद फरमा दिया था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ओ साहिबो, जैसे ही मौत का वक्त इसके करीब आया, वो दिन भी करीब आ गया जो 11वीं शरीफ थी। बेटों ने लंगर का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, बेटों ने लंगर का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, महफिल को सजाना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे, एक वक्त वो आया कि इसका मौत का वक्त करीब आ गया। बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाने के बाद बोला, बेटे, जैसे मैंने ही ये वक्त सजाने का, महफिल का बड़ा नाजुक दौर है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो वादा करना कि किसी मेरे चाहने वाले को, किसी मेरे मिलने वाले को, मेरे किसी रिश्तेदार को ये नहीं बताओगे कि इंतकाल हो गया है। एक कमरे में रख देना मेरे जनाजे को, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे गम में वो खाना ना खाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं लंगर को छोड़ करके चले जाए। मेरे प्यारे, यही गौसे आज़म का चाहने वाला था। इतना कहा, इतना कहने के बाद मेरे प्यारे इंतकाल कर गया। बेटे ने वादा तो ले लिया था, कहने लगा, बाबा जान तुमने वादा किया था, मैं वादे के मुताबिक ज़रूर निभाऊंगा। मेरे प्यारे, कमरे में रख दिया जनाजे को। जनाजे को रखने के बाद बीबी अश्क बहा रही है। मेरे प्यारे, सब अश्क बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे प्यारे, महफिल को सजाया गया। अब वो वक्त आने लगा कि जो लोग खाना खाने के लिए आने लगे, मिस्कीन भी आने लगे, यतीम भी आने लगे। मेरे प्यारे, सब खाना खाने लगे, सब खाना खाने लगे, सब तनावुल करने लगे। मगर एक गुदड़ी में, फटी पुरानी गुदड़ी में एक शख्स है जो बैठा हुआ है, वो खाना नहीं खाता। लुकमा तो उठा लेता मगर निवाले को मुँह तक नहीं लेके जाता। बेटा करीब गया, कहने लगा, बाबा मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, मैं काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, तुम लुकमे को तो उठाते हो मगर मुंह तक लेकर के जाते हो, वापस प्लेट में रख देते हो, क्या मामला है। कहा, बेटे बात ये है, इससे पहले जब मैं घर पे आया करता था, वो साहिब खाना मेरे घर पे मेरे साथ में बैठ करके खाना खाया करता था, मगर मैं जब से आया हूँ ना, तब से वो दिखा नहीं है, मेरे साथ खाना नहीं खाया है। कहा, वो कहीं गए हुए हैं। बाबा जान तुम खाना खा लो। कहा, बेटा नहीं, जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक कि वो साहिबा खाना, इस घर का मालिक मेरे पास बैठ करके खाना ना खाए। इतना कहना था। इतना कहने के बाद मेरे प्यारे दूसरे बेटे ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद मेरे प्यारे उसी कमरे में ले गया जिस कमरे में इसके बाप का जनाजा रखा हुआ था। दरवाजे को खोला, और खोलने के बाद मेरे प्यारे जैसे ही देखा सामने रखा जनाजा रखा हुआ है। बेटा बोला, ए बाबा तुम बात करते हो खाना खाने की, तो खाना कैसे खाओगे, ये मेरा बाप है, इसका इंतकाल हो गया है, ये जो अश्क बहा रही है, ये जो रो रही है, ये इसकी बीवी है। आखिर ये बताओ मरा हुआ इंसान खाना कैसे खाता है। कहा, बेटा हमने जिद कर लिया है, खाना इसके साथ खाएंगे तो खाना इसी के साथ खाएंगे, खाना इसके साथ लेंगे तो खाना इसी के साथ लेंगे। इतना कहना था, बाबा का हाथ पकड़ के बोला, बाबा क्यों हमें बेवकूफ़ बनाते हो, क्या मरा हुआ इंसान भी वापस आया करता है, क्या मरा हुआ इंसान भी खाना खाया करता है, क्या मरा हुआ इंसान भी पानी पिया करता है। मेरे प्यारे, इतना कहना था। इतना कहने के बाद बाबा ने मेरे प्यारे हाथ को पकड़ा, और हाथ को पकड़ने के बाद कहा, हमें दावत पे बुलाया, और खुद आराम से सो रहा है, अरे उठता क्यों नहीं है। मेरे प्यारे, इतना कहना था, मुर्दा उठता जा रहा था और अपनी जबान में ऐलान करता जा रहा था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे, गौसे आज़म का
गौसे आज़म का चाहने वाला था, उठ कर के खड़ा हो गया। बीबी कदमों में गिरी, बेटा कदमों में गिरा, कहने लगा रिश्तेदार पड़ोसी कोई काम ना आया, आखिर ये तो बताओ इतना कर्म करने वाला कौन है तो शख्स? तो कहा जिसकी महफिल को सजाया है, किसके लिए सजाया है? कहा अब्दुल कादिर के लिए, गौसे पाक के लिए। कहा लंगर किसके नाम का लुटाया जा रहा है? कहा अब्दुल कादिर गौसे पाक के लिए। कहा ये जो नाम किसी और का नहीं है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वही मेरा नाम अब्दुल कादिर गौसे पाक है। बहुत करामातें सुनी होंगी आपने गौसे पाक की, बचपने में मुर्दों को जिंदा किया, बहुत करामातें सुनी होंगी। मेरे प्यारे गौसे आज़म की वो शान गौसे पाक की। एक बार माँ के करीब आए, माँ के करीब जब आए ना तो माँ से कहने लगे मेरी माँ तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है। क्या कहा? मेरी माँ तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है। माँ कहती है बेटे, माँ का तो बेटों के ऊपर एहसान सुना है, मगर हम ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि बेटे का एहसान माँ के ऊपर हो। मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, तेरा कौन सा एहसान है मेरे ऊपर? कहा हाँ माँ वाकई में मेरा एहसान है तेरे ऊपर। कहा बेटे बता तो सही। अब्दुल कादिर अभी छोटे से कहते हैं माँ याद है कभी तू बागात में टहल रही थी, मैं शिकम के अंदर था? कहा हाँ बेटे याद है। कहा माँ तुझे ये भी याद होगा जब तू बागात में टहल रही थी तो तेरा एक अंगूर के छत्ते पर दिल आया, तेरा दिल किया कि मैं उसे तोड़ करके खा लूँ, उसे तोड़ करके खा लूँ। ऐ मेरी माँ जैसे ही तूने हाथ बढ़ाया तेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था? कहा हाँ बेटे मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। कहा माँ वो दर्द किसी और वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ, मैंने ही हरकत कर दी थी तेरे शिकम के अंदर। कहा मेरे लाल क्यों? कहा माँ जब तू अंगूर को तोड़ती उसके ऊपर बिच्छू बैठा हुआ था, और जब तू अंगूर को तोड़ती बिच्छू तुझे काट लेता। ये गौसे पाक को, ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं कि उसकी माँ को कोई तकलीफ हो। और लोगों आज वादा करके जाओ, अगर अब्दुल कादिर का दामन थामना है, अगर अब्दुल कादिर गौसे पाक का दामन थामना है तो मुस्तफ़ा का दामन थामना होगा। और जब मुस्तफ़ा का दामन थामोगे तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाना होगा।